ओम शांति। हम पढ़ रहे हैं अमृत वेला की बुक और इसके फर्स्ट चैप्टर के 6 पॉइंट हम कर चुके हैं। बाकी बचे हुए 6 पॉइंट आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो 7वां पॉइंट है, उसका टाइटल है मन इच्छित फल पाने की अनोखी वेला, प्रभु पालना की परम वेला। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। अमृत वेला विशेष परमात्म मिलन की वेला है। रूहानी रूह रिहान करने की वेला है। अमृत वेला भोले भंडारी के वरदानों के खजानों से सहज वरदान प्राप्त करने की वेला है। जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना, यह इस समय अमृत वेले के समय का गायन है। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की वेला है। ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना, अनुभवी ही जाने इन श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते हैं, वाह मेरे रूहानी गुलाब। आप वाह वाह के गीत गाते तो बाप दादा भी यही गीत गाते, समझा। 8वां पॉइंट है, सारे दिन की दिनचर्या अमृत वेले के संकल्प पर। शुभ चिंतन के लिए कितना अथाह खजाना मिला है, उसको जानते हो ना। अखूट खजाना है ना शुभ चिंतन, अर्थात समर्थ संकल्प। तो समर्थ और व्यर्थ दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, जैसे रात और दिन इकट्ठे नहीं होते। अमृत वेले उठते आँख खोलते ही क्या शुभ संकल्प व चिंतन करना है, यह भी बाप ने सुना दिया है। जैसे अमृत वेले शक्तिशाली बाप के स्नेह सहित शुभ संकल्प करेंगे, वैसा ही सारे दिन पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अमृत वेला आदिकाल है, सतो प्रधान समय है। बाप द्वारा बच्चों को विशेष वरदानों व विशेष सहयोग का समय है। इसीलिए अमृत वेले के पहले संकल्प का आधार सारे दिन की दिनचर्या पर होता है। जैसे गायन है, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। संकल्प का इतना महत्व दिखाया हुआ है। ब्रह्मा आदिकाल में रचना रचते हैं, वैसे तुम ब्राह्मण आदिकाल अर्थात अमृत वेले जैसा संकल्प रचेंगे, वैसा ही सारे दिन की दिनचर्या रूपी सृष्टि ऑटोमेटिकली होती रहेगी। 9वां पॉइंट है, जितना अमृत वेले का महत्व रखेंगे उतना महान बनेंगे। बाप जानते हैं बच्चे मेहनत भी बहुत करते हैं, त्याग भी किया है, सहन भी बहुत करते हैं, लेकिन जिससे स्नेह होता है उसकी छोटी सी कमजोरी भी देख नहीं सकते। सदा श्रेष्ठ बनाने की शुभ भावना रहती है। इसीलिए यह सब देखते सुनते हुए भी संपन्न बनाने के लिए इशारा दे रहे हैं। बाप दादा सदा बच्चों के साथ हर कदम में सहयोगी हैं और अंत तक रहेंगे। बाप को किसी बच्चे के प्रति घृणा नहीं होती, सदैव अपकारी के भी शुभ चिंतक हैं। इसीलिए सदा सहयोग लेते चलते चलो। अमृत वेले के महत्व को जान बाप द्वारा वरदान लेते रहो। हर एक बच्चे के साथ सर्व स्वरूपों से, सर्व संबंध से बाप दादा का सदा हाथ और साथ है। अभी ड्रामानुसार समय मिला है, यह आपका लक्ष्य समझ समय का लाभ उठाओ। विनाश की घड़ी के कांटे आप हो। आपका संपन्न होना, समय का संपन्न होना। इसीलिए सदा स्वचिंतक और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अमृत वेले वरदान का समय है, जितना अमृत वेले का महत्व रखेंगे उतना महान बनेंगे। 10वां पॉइंट है, विजयी बनने का साधन। जो स्नेह में सदा रहने वाली स्नेही आत्माएं हैं, ऐसे स्नेही आत्माओं को बाप दादा भी सदा स्नेह का रिटर्न देते हैं। किस समय देते हैं? अमृत वेले विशेष। अमृत वेले सहज वरदान मिलता है। वैसे तो सारा दिन अधिकार है, फिर भी वह खास समय है। जैसे विशेष टाइम होता है ना, कि इस टाइम पर यह चीज़ सस्ती मिलेगी। सीजन होती है ना, अमृत वेला विशेष सीजन है, इसीलिए सहज प्राप्ति होती है। सभी टीचर्स निर्विघ्न होना, योग का किला मजबूत करो। विशेष जब कोई विघ्न कहाँ आते हैं, तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग रखते हो, वैसे हर मास संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का प्रोग्राम रखो। पूरा जोन का जोन योगदान दे, जिससे किला मजबूत होगा, कोई भी तार नहीं काट सकेगा। जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। जैसे कोई कार्य शुरू किया जाता है तो शुद्धि की विधियाँ की जाती हैं ना, तो सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। यह हो गई शुद्धि की विधि। चारों ओर एक साथ किला मजबूत करो, तब तो विजयी हो जाएंगे।
11वां पॉइंट है संगम युग पूरा ही अमृत वेला। उसमें पहला पॉइंट बाप दादा कहते हैं संगम युग की सब घड़ियां गुड मॉर्निंग ही हैं, क्योंकि संगम युग पूरा ही अमृत वेला है। चक्र के हिसाब से संगम युग अमृत वेला हुआ ना, तो संगम युग का हर समय गुड मॉर्निंग ही है। तो बाप दादा आते भी गुड मॉर्निंग में हैं, जाते भी गुड मॉर्निंग में हैं, क्योंकि बाप आता है तो रात से अमृत वेला बन गया, तो आते भी अमृत वेले में हैं और जब जाते हैं तो दिन निकल आता है, लेकिन रहता अमृत वेले संगम युग में ही है। तो दिन सतयुग निकलता तो चला जाता है और आप लोग सवेरा अर्थात सतयुग का दिन, ब्रह्मा का दिन, उसमें राज्य करते हो। बाप तो न्यारे हो जाएंगे ना, तो पुरानी दुनिया के हिसाब से अभी गुड मॉर्निंग करेंगे, लेकिन चक्र के हिसाब से सदा ही गुड मॉर्निंग है, सदा ही शुभ है और सदा शुभ रहेगा। इसीलिए शुभ सवेरा कहीं, शुभ रात्रि कहीं, शुभ दिन कहीं, सब शुभ ही शुभ है। तो सभी को कलयुग के हिसाब से गुड मॉर्निंग और संगम युग के हिसाब से गुड मॉर्निंग, तो डबल गुड मॉर्निंग। दूसरा पॉइंट है यह संगम युग अमृत वेला है। पूरा ही संगम युग अमृत वेला होने के कारण इस समय की सदा के लिए महानता गाई जाती है। तो पूरा ही संगम युग अर्थात अमृत वेला अर्थात डायमंड मॉर्निंग, सदा बाप बच्चों के साथ हैं और बच्चे बाप के साथ हैं, इसीलिए बेहद की डायमंड मॉर्निंग बाप दादा सदा करते ही रहते हैं। लेकिन व्यक्त स्वरूप में, व्यक्त देश के हिसाब से आज भी सभी बच्चों को सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग कहो, गोल्डन मॉर्निंग कहो, डायमंड मॉर्निंग कहो, जो भी कहो वह बाप दादा सभी बच्चों को दे रहे हैं। स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है। 12वां पॉइंट है अमृत वेले की लॉटरी, अब नहीं तो कब नहीं। अमृत वेले का अनुभव सभी करते हो। अगर किसी को घर बैठे लॉटरी मिले और फिर भी उसको वह छोड़ दे तो उसको क्या कहेंगे? वह भी घर बैठे लॉटरी मिलती है। अगर अभी इस लॉटरी को न लेंगे तो यह दिन भी याद करेंगे। अभी यह प्राप्ति के दिन है, थोड़े समय के बाद यही दिन पश्चाताप के हो जाएंगे। तो जितना चाहो उतना लो, स्पीड तेज करो, सदैव याद रखो, अब नहीं तो कब नहीं, आज भी नहीं लेकिन अभी। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। दूसरा चैप्टर है अमृत वेले, बाप दादा का रोल और बच्चों का फ़र्ज। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा, ओम शांति।